नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 83 साल के हुए। उनके 83वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई में के रवि द्वारा बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया, जहां पर समाज के तमाम जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और रतन टाटा का केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट द्वारा किया गया। इस मौके पर कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया। वहीं इस मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। पुलिस विभाग अपने अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित करता है तो वो हम समझ सकते हैं, पर एक समाज कोई मान्यवर संस्था किसी पुलिस अधिकारी को सरेआम सम्मानित करती है तो कुछ खास बात है। ऐसे ही हमारे मुंबई पुलिस के अधिकारी सुशील जाधव हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। आज रतन टाटा जी का बर्थडे है और आज के दौरान आपको जो है सम्मानित किया गया है। ये बात बड़ी हमारे लिए होती है और सब मुंबई वासियों के लिए भी एक प्रेरणादायी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर हमारे जैसे बहुत लोगों ने भी ये कोरोना के वक्त में काम किया है, अच्छा काम किया है। और ये रतन टाटा जैसे इम्प्रेसिव आदमी के साथ में ये जुड़ गया है, ये हमारे लिए सम्मानित चीज़ है। और इसकी सब लोग क्या बोलते हैं, उनके लिए भी उतना ही मायने रखते हैं। सर, ऐसा है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा एक छोटा सा स्कूल, एक इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, वहाँ का प्रिंसिपल हूँ मैं। और हमारे देश में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो लोग प्रॉब्लम करते हैं, ज़्यादातर 10वीं 12वीं फेल वाले लोग होते हैं। हमारी टीम हम क्या करते हैं कि उन लोगों को पकड़ते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं हम लोग। हमारे स्कूल्स ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर सब फाइनेंशियली लो लेवल एरिया है, सैंटा क्रूज, ईस्ट गोलीबार में, खार डांडा, ऐसे एरियाज़ में हमने करे। हम सब जगह पे यही देखें कि लोगों के पास फाइनेंस कम होने की वजह से एजुकेशन को सेकंड लेवल पे कर दिए, क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, पढ़ाई को एकदम से पीछे कर रहे। हम लोगों को बोलेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना का पूरा ख्याल रखिए, बाहर जितना हो सकता है जैसा गवर्नमेंट बोलेंगे वैसा करिए, और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। घर के अंदर पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन। हमारे देश को आगे जाना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हम उसको पीछे नहीं कर सकते हम लोग, तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। कैसे विश करेंगे रतन टाटा जी को? विश करने की बात ऐसी है कि जो इन्होंने, इनका जो योगदान है देश के लिए, इंडस्ट्रियल होने के बावजूद ये देश के लिए भी अपने और से बहुत सारा योगदान देते हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड वी से विश हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेहदी खान, सबसे पहले मैं के रवि दादा को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये अपने इवेंट के ज़रिए हमेशा एक सोशल मैसेज देते हैं और वो कंट्री को। हर साल हमें दिलीप भाई को, हम सबको बुलाते हैं, इस इवेंट्स में बुलाते हैं। आज तो बड़ा अहम दिन है, टाटा रतन जी का आज जन्मदिन है, बर्थडे है। हम सब लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन पर गर्व करते हैं, न्यास करते हैं कि हमारे देश में इतनी महान शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोग हैं। जैसा कि जिक्र हुआ कि लॉकडाउन के मामले में अभी डॉक्टर मैडम ने भी कहा कि अभी तक ये कोरोना वायरस हमारे देश से गया नहीं है, तो ये फैक्ट है। लेकिन अब हमको डरना नहीं है, सिर्फ घरों में नहीं रहना, हमको बाहर निकलना है। जो हमें जो बताया गया डॉक्टर्स ने, जितने लोग आए उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं मेरे भाई रवि जी के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। अली साहब वगैरह हम सभी बैठे हैं, अपनी सबके लिए मैं बोलना क्या चाहूँगा। ताई भी बैठी है, सभी बैठे हैं, लोग बैठी है, तो खास करें अनाउंसर मैडम भी बैठे हैं। मैं आज रवि साहब के लिए एक शेर कहना चाहूँगा मेरी फिल्म का, जो बिल्कुल आपके ऊपर लागू होता है। क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, कोरोना काल के अलावा भी इन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए, कईयों के लिए मदद की। तो आपकी नज़र एक शेर है, तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो रवि साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जद्दोजहद करके हम सबको और आप सबको बुलाकर, जो मिलाकर एक तो 30 साल हो गए, 30 साल से जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो खास करके टाटा जी के नाम से, मतलब रतन टाटा जी के नाम से। तो टाटा जी का जन्मदिन है, तो उनके लिए भी एक दो शब्द बोलूँ मैं सब। चलिए।
होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या तो रतन जी टाटा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसका ऐसा है, गौर से सुनिएगा कि हमारा देश हकीकत में बहुत पवित्र देश है। यहाँ करीबन सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं। मैं खुद पिछले 47 ईयर से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। पिछले 33 ईयर से मैं मीडिया में हूँ और बचपन से फिल्म लाइन में हूँ। एक जमाने में महबूब अली मेरे जिगरी दोस्त हुआ करते थे, जो फिल्म एक्टर हुआ करते थे। मतलब महबूब अली जी का वो जमाना था जब अमिताभ बच्चन जी भी नहीं थे, और हमने उनके हाथ का बहुत पकाया खाना खाया, हैदराबादी खाना। तो इंडस्ट्री से गोपी कृष्ण, महमूद अली, जितेंद्र इन सब लोगों से बचपन से जुड़े हैं। बट इंडस्ट्री के साथ ही प्यार करना हमने सीखा, क्योंकि हम खाते थे इंडस्ट्री, पीते थे इंडस्ट्री, सोते थे इंडस्ट्री। वक्त के हिसाब से आदमी को चेंज होना होता है, आदमी चेंज हो जाता है, प्रवाह के साथ चलता है। समाज सेवा करते हुए, पत्रकारिता करते हुए पेट चलाना बहुत मुश्किल होता है। पेट के बिगड़ दुनिया में किसी का कुछ नहीं चलता है। तो हमने एक छोटी सी इवेंट कंपनी खोली, जिसको आप सब लोग बहुत भी जानते हैं, कुछ नया नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या है। जैसे मैंने कहा, इवेंट में मतलब ये होता है शराब, शबाब, कबाब, अय्याशी, मॉडल, हीरो, हीरोइन, अमेरिका, थाईलैंड वगैरह वगैरह। पर जब से मैंने शुरू की मेरी सारी टीम के साथ, मैंने इस इवेंट कंपनी को सोशल में बदल डाला और जितनी समाज सेवा कर सकता हूँ उतनी समाज सेवा करने का प्रयास किया। मैंने अपने खुद का कमाई का धन भी इसमें डाला। 4 लोगों की जो मदद, जिसको हेल्प बोलते हैं, नॉट कमर्शियल। आज जैसे मैंने कहा कि रतन टाटा जैसे लोगों का हम बर्थडे मना रहे, उनको पिछले साल भी हम लोग साथ में थे, सब लोग जो ये मनाए। हिंदुस्तान में एक ऐसा इवेंट कंपनी है जो पहली मरतबा एक बिजनेसमैन का बर्थडे मनाता है। एक ऐसी कंपनी अपनी है, बराबर है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, सीएम है, सब लोग हैं। पर हमारे में से कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस देश का अन्नदाता के रूप में काम किया है, हम क्यों ना उस इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे मनाएं। वो उद्यमी, वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोलते, वो बोलते मैं खुद वर्कर हूँ। वो जमीन के ऊपर अपने कामगार के साथ में, कर्मचारी के साथ बैठते। तो एक सबसे बड़ा नाम है हमारे पास रतन टाटा। तो हमने कुछ सोचा कि टाटा जी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम इनका बर्थडे मनाएंगे। आज हमने एक सेल्फी का ओपनिंग किया है, जिसको कटआउट के रूप में आपने देखा है, क्योंकि हमने ये सोचा कि रतन टाटा इतने बड़ी शख्सियत है, हम उन तक कब पहुंचेंगे, या वो हम तक आना भी चाहे तो कहाँ से आएंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहाँ सेल्फी का जमाना चल रहा है, तो मुंबई शहर में रतन टाटा जी की एक कटआउट के रूप में सेल्फी बनाई जाए। और मैंने सरकार से इसकी मांग की है, सरकार ने हम ही दे दिए मुझे। अजीत पवार जी ने कहा कि इतना देश का बात कर रहे हैं, हम आपको मुंबई में जगह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अजीत पवार एंड ये अभी की गवर्नमेंट। आप सब लोग उसके लिए ब्लेसिंग दीजिए कि हम लोग जो अलग अलग जगह पे, जैसे जून में जून का सेल्फी रखा हुआ है, बांद्रा में बांद्रा का रखा हुआ है, गिरगांव में गिरगांव का रखा है, वैसे हमने कहा कि एक उद्यमी की भी सेल्फी मुंबई में रहे, ताकि वर्ल्ड का हर आदमी जाके उनके साथ फोटो निकाल सके। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज।